चुनावी यात्रा में आज हम चलते हैं समस्तीपुर और वहां पर देखते हैं कि हालात कैसे हैं। चुनाव का समय बहुत ही करीब आ गया। 2024 को लेकर के सभी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं और सभी गठबंधन अपने अपने नेताओं उम्मीदवारों को सेट करने की कोशिश में लगी हुई है। समस्तीपुर में रामविलास पासवान के परिवार का कब्जा है और उनके जो भतीजे हैं प्रिंस, वो मौजूदा समय में सांसद है। वो लोकसभा की सुरक्षित सीट में आती है। प्रिंस वहां पर सांसद बन गए। अपने पिता के देहांत के बाद वो चुनाव लड़े और मोदी के झोली में एक सीट प्रिंस लेकर के पहुंच गए। लेकिन इस बार जो हालात है, जो फलसफा है, जो गणित है राजनीति का, वो बिल्कुल बदला बदला सा है कि अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में मुकाबला होता है तो समस्तीपुर में बाजी कौन मारेगा और कौन उम्मीदवार होगा। लगभग ये लग रहा है कि हो सकता है कि प्रिंस को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनावी मैदान में उतारे। तो अगर प्रिंस, मोदी का प्रिंस मैदान में होगा तो महागठबंधन का प्रिंस कौन होगा, महागठबंधन का कौन नेता होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज साबित होगा और नरेंद्र मोदी को वो सीट न जीतने दे, इसकी पूरी जद्दोजहद, पूरी कोशिश करेगा। तो इसी कहानी यात्रा के तहत हम आपको बता रहे हैं कि आरजेडी के एक सीनियर नेता हैं जो राजधानी पटना छोड़ करके इन दिनों समस्तीपुर की गलियों में लोगों का विश्वास बटोरने के लिए दर दर घूम रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि इस बार आप हमें वोट दीजिए। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, सब लोग इस देश को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और उसी रक्षा कवच में हम भी अपने यहां से समस्तीपुर से चुनाव जीत के जाएंगे तो आपकी आवाज बनेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। दरअसल वो आरजेडी के सीनियर नेता हैं श्याम रजक। श्याम रजक को आप भली भांति जानते हैं। वो इससे पहले जनता दल यूनाइटेड में थे, नीतीश कैबिनेट में कई बार मंत्री रहे। लालू यादव के बड़े चहेते नेताओं में से श्याम रजक का नाम आता है। वो राजधानी पटना की फुलवारी शरीफ विधानसभा से लगातार रिकॉर्ड विधायक रहे हैं। पिछली बार उन्हें टिकट नहीं मिला, गठबंधन में सीटों के शेयरिंग को लेकर के वो लेफ्ट के खाते में सीट चली गई थी, वो चुनाव नहीं जीत सके। तो श्याम रजक इन दिनों राजधानी पटना का जो ऐशो आराम है वो छोड़ करके समस्तीपुर की गर्दो गुबार छान रहे हैं। तो शायद ऐसा लग रहा है कि उन्हें पार्टी ने यह कह दिया है और लालू यादव ने कह दिया है कि सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी और प्रिंस को चुनाव हराना है तो श्याम रजक को लाना है और इसीलिए यहां से वो समस्तीपुर में है। यानी राजधानी पटना में श्याम रजक आजकल नजर नहीं आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं समस्तीपुर की गलियों में लोगों का विश्वास जीतने के लिए और ये कहते नजर आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाएगा कौन, तो वो श्याम रजक है। और श्याम रजक लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए, समस्तीपुर का विकास जो रुका हुआ है वो श्याम रजक करेगा, वो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। तो श्याम रजक को लगातार ये शायद कह दिया गया है कि आप वहीं रहिए, वहीं कैंप कीजिए, वहीं घूमिए, खाइए, पिए, सोइए, लोगों से मुलाकात कीजिए। तो आरजेडी के दो ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नाम पर सहमति लगभग बन गई है। एक हमने आपको कहानी दिखाई थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, पार्टी के सीनियर नेता है, वो मधुबनी से चुनाव लड़ने वाले हैं और पूरा समय, पूरा दिन वो मधुबनी में बिता रहे हैं। उसी तरह से आरजेडी के एक नेता है श्याम रजक जो राजधानी पटना छोड़ के, अपना घर बार छोड़ करके समस्तीपुर में है और सुरक्षित सीट है, इसलिए श्याम रजक का वहां जाना जरूरी हो सकता है। तो लगभग लगता है कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी ने यह साबित कर दिया है, यह तय कर दिया है कि श्याम रजक ही प्रिंस के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे।